जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो होम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो जो भी है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं जो पहले बात हमारी वार्तालाप चल रही थी भगवान विष्णु के श्री हरि नारायण के 10 अवतारों के बारे में। तो पहले मत्स्य अवतार के बारे में पहले वीडियो जो है वो भी अवेलेबल है, जिसको आप शिव शक्तोम चैनल पे चेक कर सकते हैं। आज बात कर रहे हैं भगवान श्री हरि नारायण के दूसरे अवतार जो है कुर्म अवतार। कुर्म क्यों कहा जाता है, क्या अर्थ है संस्कृत में इस शब्द का, और भगवान श्री हरि नारायण ने इससे जुड़ा हुआ क्या अवतार लिया। तो कुर्म का मतलब होता है कछुआ। कछुआ देखा होगा ना आप लोगों ने, बहुत सारे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो महालक्ष्मी के मंदिरों के पास में, बहुत सारे देवी भगवती के मंदिरों के पास में कछुए की प्रतिमाएं, कछुए के रूप का चित्रण जो है माँ भगवती के मंदिरों के दीवारों पे, ये जो चीज़ है ये भगवान जो हरि नारायण के कच्छप अवतार जो कुर्म अवतार से जुड़ी हुई है। इसीलिए बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि एक आजकल एक चीज़ चल रही है कि कछुआ जो है वो बहुत सारे लोग जो है कछुए की अंगूठी बनी हुई जो है अपने हाथ में धारण करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से भी उसके तार जुड़े हुए हैं। और कुछ निधियाँ हैं, जैसे अष्ट सिद्धियों में से 9 निधि है, उनमें से कच्छप निधि भी एक निधि है। उसके बारे में चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो हो सकता है कि जल्दी हम वो सीरीज़ जो कि कौन कौन सी वो 9 निधियाँ हैं अलग अलग, जैसे उनमें से एक कच्छप निधि है। आज सिर्फ बात करें भगवान श्री हरि नारायण के कच्छप अवतार यानी कि कुर्म अवतार के बारे में। तो कथा बहुत लंबी है मित्रों, कोशिश करेंगे कि उसका सार जो है वो छोटे में निकाला जाए। श्री हरि नारायण को क्यों आवश्यकता पड़ी कूर्म अवतार लेने की, तो जो सारी कथा है वो जुड़ी हुई है समुद्र मंथन के साथ। जब देवता श्रीहीन हो गए, और श्रीहीन होने के बाद जब देवता कमज़ोर पड़ गए एक तरह से, क्योंकि जिनके साथ श्री है उनके साथ वैभव भी है, उनके साथ विजय है, सब कुछ है, तो देवता फिर जब ब्रह्मदेव की शरण में गए, श्री हरि नारायण का भी उनको सानिध्य प्राप्त हुआ, तो एक मत निकाला गया कि समुद्र मंथन किया जाए, जिससे फिर लक्ष्मी जी का दोबारा प्राकट्य होगा श्री जी का, तो फिर सब देवता फिर श्रीवान बन जाएंगे और जो उनकी खोई हुआ जो वैभव है, जो शक्ति है, वो वापस प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके लिए अकेले देवता समर्थ नहीं थे, क्योंकि फिर उनको आवश्यकता पड़ी दैत्यों के भी समर्थन की, जिन्होंने मिलकर के नागराज वासुकी को रस्सी बनाने के लिए नियुक्त किया। जो मुख था नागराज वासुकी का, उस तरफ रहे राक्षस, क्योंकि जो हुंकार भरी जो विष की हुंकार जो है नागराज वासुकी छोड़ते थे, तो उसको सहने में कहीं ना कहीं जो दैत्य थे वो थोड़े बहुत समर्थ थे। और दूसरी तरफ जो पूंछ वाले हिस्सा था, वहाँ से फिर देवताओं को वो हिस्सा दिया गया कि एक तरफ से दैत्य, जैसे मथानी को मथा जाता है आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही फिर एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता, दोनों मिलकर के फिर मंथन करने के लिए निर्णय हुआ कि जो भी निधियाँ निकलेंगी उसको हिसाब से बांट लिया जाएगा। ये प्रलोभन दिया गया। देवता भी तैयार हो गए, दैत्य भी तैयार हो गए, पर कहीं ना कहीं जो देवताओं को एक ओवरऑल एक प्लान पता था कि कहाँ से कैसे चीज़ें जब निकल जाएंगी तो उनको कैसे लेना है, तो वो दिव्य एक कहते हैं कि जैसे कि युक्ति का एक पाठ था। लेकिन दैत्य भी पीछे नहीं थे। एक ऐसा भी हुआ उनमें से जिन्होंने अमृत का पान भी किया बाद में।
तभी तो मैं कहता हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। एक ही कथा से बहुत सारी कथाएँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारी कथाएँ हैं। कौन था वो? जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो फिर जल्दी कि कौन था वो राक्षस जिन्होंने देवताओं के अलावा अमृत का पान किया था, फिर डिटेल में उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ बात करें कच्छ अवतार की। तो देवताओं में और दानवों में संधि हो गई कि मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे। मंदराचल पर्वत को उन्होंने बीच में वो सोर्स बनाने की सोची, जिसके आसपास वो नागराज वासुकी को लपेट करके फिर मथे। बीच में भी तो कुछ होना चाहिए ना, रस्सी जिससे बांध करके आप खींचें, उसको मंथन करें। तो उसके लिए मंदराचल पर्वत को उन्होंने चुना। लेकिन कहते हैं जैसे ही दैत्य और देवता मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखने लगे तो वो नीचे की तरफ धंसने लगा, क्योंकि नीचे कोई आधार ही नहीं था। समुद्र तो अथाह गहरा है, कोई बेस तो चाहिए ना जिसके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखते। तो फिर जो है उस चीज़ को धारण करने के लिए श्री हरि नारायण ने कच्छप अवतार यानी कि कूर्म अवतार, एक बहुत बड़े कछुए का रूप बनाया श्री हरि नारायण ने, और मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर के अपनी पीठ पे फिर मंदराचल पर्वत को धारण किया। और जो समुद्र मंथन का वो जो रुका हुआ कार्य था, जो महान कार्य था, जिससे बहुत सारी निधियाँ, बहुत सारी चीज़ें, रत्न बाहर आने वाले थे, तो श्री हरि नारायण ने फिर से पालनहारी का अपना रोल अदा करते हुए कछुए का रूप बना करके फिर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया। और इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के, तभी तो मैं कहता हूँ ना, धीरे धीरे बहुत 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 अथाह ज्ञान है कि कैसे कुशा की उत्पत्ति हुई। देखा है ना, अब पंडित जी जो पवित्रीकरण करते हैं, कुशा धारण करते हैं, कैसे तिलों की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो हो सकता है कि जल्दी से जल्दी वो वीडियोस भी आप तक पहुँच जाएँ और वो ज्ञान की जानकारी भी आपको प्राप्त हो कि कैसे कुशा की उत्पत्ति हुई, और जो तिल हैं हमारे, जिनके द्वारा हम पितरों की भी तृप्ति करते हैं, उसकी उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठाकुर जी के साथ जुड़ी हुई। तो फिर अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत का भार लेकर के दैत्यों ने और दानवों ने फिर समुद्र मंथन का वो जो कार्य था, वो जो प्लान नियुक्त किया था, उसको वो लोग करने लगे। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो सबसे पहला चीज़ जो है वहाँ से निकली थी, वो हलाहल विष निकला था, जिसको किसने धारण किया था? जब सृष्टि अंत होने वाली थी तो भगवान भोलेनाथ शंभु महादेव ने उस हलाहल विष का पान किया था, और जो विष का उन्होंने पान किया था, फिर उस जहर को उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया। अब कई बहुत सारी कथाएं मिलती हैं कि माँ जगदम्बा की सहायता से उन्होंने कंठ में रोक लिया। कई कहते हैं कि अपने ही रूप में समर्थवान होकर के फिर वो जो है ऋषिकेश का जो आजकल नीलकंठ का जो मंदिर है, कि उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ गए। फिर बहुत सारे देवताओं ने उनको, जो आज के लोग जिस जड़ी बूटी को बदनाम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, भांग भांग बोल करके, उसका शास्त्रीय नाम विजया है। और आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी तरह की नशे का समर्थन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मैं नए बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस पथ पे बिना जानकारी के चलें। सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये योगियों की निधि है। जो विजया नाम की औषधि है, उसके बारे में लोगों को पूरा ज्ञान ही नहीं है। कई लोगों को, बहुत सारे बाबा लोग हाथ धो के, नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं, नशा है, नशा है, नशा है, नशा है, नशा है। लेकिन ये योगियों की निधि है। जो लोग गहन ध्यान, समाधि जैसे पथ के ऊपर, कठिन पथ के ऊपर अगर सो रहे हैं, तो उनके लिए ये एक सहायक की भूमिका निभाती है। पर कितना, कैसे, क्यों, ये भी एक जानने का विषय है। बस जिनको पता नहीं है जी, ये तो बाबा जी की बहुत ही बिगड़ी हुई बूटी है, ये तो हमारे बच्चों को बिगाड़ देगी, ये
उन लोगों को मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि वो लोग इस चीज़ का प्रयोग ना करें जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है पूरा, जिनके ऊपर शिव जी की कृपा है, जो इस जड़ी बूटी की औषधीय गुणों को जानते हैं। बहुत बड़े गुण हैं इस चीज़ के, लेकिन नेगेटिव पार्ट यही है कि बिना ज्ञान के जब आजकल के जो है ज्ञानहीन जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं, कई बार तो बड़े भी बच्चों से भी आगे बढ़ के हरकतें करते हैं, बिना उसके प्रयोग के जान करके जब उसका गलत तरीके से सेवन करते हैं तो समाज में उसका एक बड़ा गलत मैसेज आता है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार वो ज्ञानहीन लोग हैं जिनको उस योगियों का जो खजाना है उसके बारे में पता नहीं है। ये जड़ी बूटी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके बारे में चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। भगवान शिव जी महाराज की कृपा होगी तो विजया के बारे में, फिर जो पूरा ओवरऑल जो औषधीय गुण है, जो रहस्य है उस जड़ी बूटी से जुड़ा हुआ, तो उसके बारे में भी वीडियो जल्दी लाने की कोशिश होगी कि बहुत सारे उसके ऐसे प्रयोग हैं जो आपको योगिक पथ के ऊपर जिताने का काम करती है। नाम के साथ ही बहुत कुछ चीज़ें जुड़ी हैं। तो भगवान शिव जी ने हलाल विष का पान किया, बहुत जगह उनको विजय दी गई शरीर को ठंडा करने के लिए। उसके बाद फिर कहते हैं कि समुद्र मंथन करने के बाद वहाँ से 14 रत्न निकले या 14 चीज़ें अलग अलग निकली। बहुत अलग अलग कथाओं का वेरिएशन जो है अलग अलग जगह मिलता है। आगे भी चैनल पे कोशिश करेंगे कि इन रत्नों से या इन 14 चीज़ों से जो श्री लक्ष्मी जी के साथ अवतरित हुई थी समुद्र मंथन से, उसके बारे में भी डिटेल से सीरीज बनाने की अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो कोशिश करेंगे। पर जब धीरे धीरे आप चलेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा ज्ञान लेंगे तो वो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होती है। भाई कि वीडियो में सब कुछ डाल दो, कुछ चीज़ें याद रहेंगी नहीं रहेंगी कि तो तभी बात करेंगे, एक एक करके सब चीज़ों पर बात करने की कोशिश होगी। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? अगर श्री हरि नारायण कूर्म अवतार नहीं धारण करते, कच्छप अवतार नहीं धारण करते, तो फिर इतना बड़ा आधार कहाँ से समुद्र में लेकर के आया जाता जो मंदरांचल पर्वत के भार को अपनी पीठ पे सहन कर लेते। तो वो सिर्फ श्री हरि नारायण थे, पालनहारी, जिन्होंने उस भार को अपनी पीठ पर सहन किया। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए, संतों के हित के लिए। और अभी तो आने वाले चीज़ों में समुद्र मंथन के साथ एक और बहुत बड़ा एक पर्व जैसा होने वाला है, महाकुंभ का आयोजन भारतवर्ष में होने वाला है। बहुत बड़ी चीज़ें जो रहस्य है वो महाकुंभ की समुद्र मंथन की कथा के साथ जुड़ी हुई हैं। तभी मैंने कहा कथा बहुत लंबी है, इसीलिए कोशिश करें कि धीरे धीरे करके थोड़ा निचोड़ करके आपको वो जानकारी दी जाए। क्योंकि श्री हरि नारायण ने जब भी अवतार लिया है तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कामों को प्रभु ने रूपांतरण दिया है जो आम आदमी जिसको सोच भी नहीं सकता। तो समुद्र मंथन तो होता ही क्या, तो रतन भी क्या लगते हैं और महाकुंभ भी क्या लगता है बाद में, क्योंकि ये श्री हरि नारायण की माया थी जो उन्होंने कच्छप अवतार लेकर के, कूर्म अवतार लेकर के फिर समुद्र मंथन के कार्य को पूरा किया। और आगे चल के समुद्र मंथन से जब माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, श्री जी का प्राकट्य हुआ, तो फिर उनके साथ दोबारा ठाकुर जी संयुक्त रूप से फिर बैकुंठ को गए, जहाँ से फिर वो जो कृपा थी ठाकुर जी के भक्तों को भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सम्मिलित रूप से प्राप्त होने लगा वहाँ से, देवताओं को भी। क्योंकि बिना लक्ष्मी के, बिना माँ लक्ष्मी के, श्री जी के जो बैकुंठ था वो भी सुना था, जो देवलोक थे वो भी सुने थे, और देवताओं की शक्ति ही जैसे क्षीण हो गई थी। जिसके लिए जो अब कहते हैं ना कि जब समय पड़ता है तो कई लोग बोलते हैं ना कि गधे को भी मामा बनाना पड़ता है, कई बाप भी बना लेते हैं। गधे को भी समय पड़ने पर, जैसे जैसे समय पड़ता है तो कई बार आपको उसके साथ भी संधि करनी पड़ती है जिसके साथ आपने बहुत बिगाड़ रखी हो। और देवताओं ने किसके साथ संधि की? श्री लक्ष्मी जी के प्राकट्य के लिए दैत्यों के साथ,
है तो टेक्निकली दोनों भाई, कश्यप जी की दोनों संतानें हैं ना, दैत्य भी और देव भी। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि दूर दूर के दुश्मन इतना नहीं लड़ते जितने पास पास के भाई बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। लेकिन फिर भी आगे चल करके सिर्फ समुद्र मंथन की गतिविधि को पूर्ण करने के लिए फिर दोनों में संधि हुई और देवताओं ने अपने प्लान के अनुसार दैत्यों के साथ जाके संधि की, रत्नों की उत्पत्ति हुई, श्री जी की उत्पत्ति हुई, हलाहल विष की भी उत्पत्ति हुई, और फिर अमृत कलश की उत्पत्ति। जब भगवान धन्वंतरी वो अमृत कलश लेके बाहर आए तो जैसे एक फिल्म में क्लाइमैक्स आ जाता है, तो समुद्र मंथन का मेन क्लाइमैक्स जो है वो आ गया वहाँ पे कि अमर होने की बात आ गई। ठीक है, कोई रत्न आपको मिल जाए, कुछ निधियाँ आपको मिल जाए, बहुत सारा धन आपको मिल जाए, लेकिन जब जीवन ही नहीं रहेगा तो उन धन का, उन निधियों का उपभोग कैसे करेंगे। तो फिर जब अमृत निकला तो लोगों को लगा कि, दैत्यों को भी लगा कि भैया अमर हो जाएंगे तो सदा के लिए राज करेंगे, और देवताओं को पता था कि अगर कहीं दैत्य अमर हो गए तो फिर इनका उत्पात कभी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ना ही कोई इनका संहार कर पाएगा, ना ही कोई इनको रोक पाएगा। लेकिन ये सब लीला है उनकी, जो कच्छप का रूप धारण करके जिन्होंने मंदरांचल पर्वत के बहुत ही अतुलनीय भार को अपनी पीठ पे सहन किया। और इन्हीं ठाकुर जी ने बाद में माया की रचना करके एक और अवतार को धारण किया, जहां उन्होंने अमृत को दैत्यों से बचाया। कमेंट बॉक्स में मेरे को भी जरूर बताइए कि वो कौन सा अवतार था, जिन जिन को समझ आ गया, क्योंकि आगे जब अवतारों की सीरीज चलेगी तो ठाकुर जी कृपा रहे तो ठाकुर जी के उस सुंदर, दिव्य, लावण्य युक्त, रूप, सौंदर्य से युक्त अवतार के बारे में भी चर्चा होने का एक प्रबल संयोग बनेगा। और ऐसा रूप ठाकुर जी ने आगे चल के लिया कि जैसा सौंदर्य आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा, स्त्रियों के पास भी नहीं, ऐसा रूप सौंदर्य ठाकुर जी ने अवतरित किया आगे चल करके। और समुद्र मंथन का जो उद्देश्य था श्री जी को प्राप्त करने का, उद्देश्य था अमृत देवताओं को देने का, वो कार्यभार जो है पालनहारी श्री हरि नारायण ने पूरा किया। क्योंकि मैं वही बात कह रहा था कि यदि ठाकुर जी कच्छप अवतार धारण ना करते, कूर्म अवतार धारण ना करते, कछुए का रूप बना करके नहीं मंदरांचल के नीचे आते, तो मंदरांचल जो है वो समुद्र में धंस जाता। नागराज वासुकी को लपेटने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती, तो ना ही मथा जाता समुद्र को, और ना ही समुद्र से कोई भी रत्न, कोई भी माँ लक्ष्मी का प्राकट्य, कोई भी अमृत कलश का प्राकट्य वहाँ से नहीं होता। तो ये सब किनकी कृपा से, जो है पालनहारी, भक्तों का पालन करने वाले, और पूरे संसार में सबका पोषण की जो ड्यूटी है कि जब कोई पैदा हो जाता है तो कैसे खाएगा, उसका खान पान, उसका रहन सहन, वो सब की ड्यूटी जो है वो पालनहारी भगवान श्री हरि नारायण की भी है। लेकिन कई बार ये दोनों ड्यूटियां जो हैं भगवान शिव और नारायण आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, कि कई बार श्री हरि नारायण भी संहार का कार्य करते हैं, और कई बार भगवान भोलेनाथ भी बहुत सारे लोगों का पालन करने की ड्यूटी करते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और आज की जो ये वीडियो थी वो समर्पित थी कच्छप अवतार भगवान नारायण का, श्री नारायण का। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कथा पूरी बहुत लंबी है, तो आगे भी चर्चा जारी रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। कि आगे चल के ठाकुर जी ने फिर समुद्र मंथन की जगह पे ही कौन सा अवतार लिया था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सरल मर्यादित शब्दों में। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना है। नववर्ष के साथ ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर, आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे।
आप दीर्घायु हो, निरोग हो करके किसी भी चीज़ की कमी आपके घर में ना रहे। और ठाकुर जी की, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आप जो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना, आत्म शांति प्राप्त करना, भागवत कृपा को प्राप्त करना, अपने असली स्वरूप को जान लेना, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना, ये हमारा सबसे सर्वोच्च लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष प्राप्त करना हमारा अंतिम मानव जीवन का लक्ष्य है। लेकिन प्राप्त कब होगा? जब कृपा होगी माँ जगदम्बा की, जब कृपा होगी ठाकुर जी की, तब जाकर के आपको फिर धर्म की भी प्राप्ति, अर्थ की भी प्राप्ति। काम से अर्थ बहुत सारी चीज़ों से है, उसके बारे में शायद आगे बात करेंगे। और फिर मोक्ष की प्राप्ति। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।